वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बेसिकली आपके स्टडी प्लान पे पूरा फोकस करेंगे और ये एक महीने के मैं आपको स्टडी प्लान दे रहा हूं। अगर अभी तक जिन बच्चों ने कुछ भी स्टडी स्टार्ट नहीं की है और वो अब इस एक महीने में इस स्टडी प्लान को फॉलो अगर आप लोगों का हो जाता है तो पास होने के चांसेस आपके काफी ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। हालांकि बिजनेस मैथ्स जो है एक बहुत ही वास्ट, बहुत लेंथी सिलेबस है इसका। ऑलरेडी आप लोगों ने सिलेबस को फेस भी किया है क्योंकि अब आप एग्जाम्स के लास्ट मंथ पे आप आ चुके हो। और इसमें आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, उसका कैलकुलस 1 है, कैलकुलस एडवांस कैलकुलस जिसको कैलकुलस 2 भी कहते हैं, उसमें इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। उसके बाद आपके पास में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है। ये पूरे 5 यूनिट्स हैं और पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के टर्म्स से ही भरा हुआ है ये। तो एक तरीके से इकोनॉमिक्स और मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बो है, उसको हम बिजनेस मैथ्स कहते हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वो भी हैं जिनके पास में 11 12 में मैथ्स नहीं थी। लेकिन आज जिस हिसाब से मैं आपको स्टडी प्लान बना के दे रहा हूं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपके जो है इजीली आप जो है एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो आज की क्लासेस में जरा फोकस करना। सबसे पहले बात करते हैं आपकी गलतफहमी के ऊपर। आपको लगता है कि ईच क्वेश्चन 18 मार्क्स का आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं तो 18 पंचे 90, आपका 90 मार्क्स का हो गया। अगर आपके पास में 2 क्वेश्चन भी कर लोगे 5 में से तो 36 नंबर हो गए, पास हो गए। आपको इतना आसान लगता है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि बच्चे जब कोई एक क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो ऐसा नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा 18 नंबर उसी के आपको मिल गए, नहीं, एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट डाल दिए। और जैसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो गया, यहां तो आपको 6-6 पार्ट भी देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, अगर 4 क्वेश्चन भी अगर आप एक क्वेश्चन में फेस करते हो, 4 पार्ट भी, और कोई भी पार्ट इतना मामूली, इतना आसान नहीं रहने वाला है। जिसको आप पूरा क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, वो बेसिकली एक पार्ट है। तो कुल मिलाकर के आपको जो है 15 से 20 सवालों के बीच में आपको फेस करने पड़ते हैं। अगर एक क्वेश्चन उन्होंने एवरेज 3, किसी में 4, तो टोटल मिलाकर के आप मान के चलिए कि 20 सवाल के आसपास आपको जो है फेस करने पड़ेंगे, 20 क्वेश्चंस। और आपको लगता है कि आपने 2 यूनिट्स कर लिए, एक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स कर लिया और एक कोई और एक यूनिट्स आपने कर लिया, तो लगता है कि 2 यूनिट हो गए, अब आपके पास में 36 नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपसे 3 पार्ट पूछ रहा है तो उसमें से एक पार्ट ऐसा पूछ लेता है जिसमें बच्चे पिक नहीं कर पाते उसको। अब देखिए, सॉल्व करते करते लास्ट में कहीं पे कुछ गलती होगी, चलो वहां तक भी तो आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं। लेकिन आप जब क्वेश्चन को पिक ही नहीं कर पाए तो आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को। तो ऐसा एक पार्ट तो रहता ही रहता है। तो आप मान के चलिए कि आपके 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होने हैं और सेकंड में भी आपको 2 ही अटेम्प्ट होने हैं, 4 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के आपका कॉन्फिडेंस जा रहा है 2 यूनिट का। पेपर में 1 यूनिट के आसपास का क्वेश्चन आपका अटेंड हो रहा है। यहीं पे बच्चे मात खाते हैं। इसलिए पास होने के लिए मैं बिल्कुल भी आपको ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप ये 2 यूनिट पढ़ लो या ये 3 यूनिट पढ़ लो। भैया, ये बिजनेस मैथ्स है, यहां खेलने खेला हो जाता है और बच्चे 2-2 3-3 साल से बैक लेकर के बैठे हुए हैं। आप उन बच्चों से पूछिए कि उन सब ने यही गलती करी कि कभी किसी ने 3 यूनिट पढ़ा, किसी ने कभी 2 यूनिट पढ़ा और सोचा कि इसमें से पास हो जाएंगे। आप अभी भी आप आजमा लीजिए। अगर आप 2 यूनिट या 3 यूनिट के भरोसे जा रहे हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उस एग्जाम वाले दिन क्यों बेकार में मेहनत कर रहे हैं। आप ऑफ कर करके कहीं पे आप जो है अपना थोड़ा घूम घाम लीजिए, नहीं होंगे बच्चे पास। आपको अल्टीमेट पूरा सिलेबस को कवर करना ही पड़ेगा। अब आपको लगेगा सर आप नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। बच्चे, जो सच है वो बोलना पड़ेगा ना। अगर मैं आपको मिस गाइड कर दूं, क्योंकि ये वीडियो आपको गाइडेंस के लिए, ये मिस गाइडेंस के लिए नहीं है। अगर मैं आपको यहां पे मिस गाइड कर दूं तो आप तो 2 से 3 मिनट लेकर के बैठ जाओगे, और जबकि उसमें पास होना नहीं है। तो जो सच है, जब गाइडेंस आपको कर रहा हूं अभी मैं, तो मुझे सच ही बोलना पड़ेगा। अब इसमें आपको क्या चीजें अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। आपके एग्जाम कैसे पास होगा वो बात मुझे बतानी पड़ेगी आपको। तो यहां पर कुल मिलाकर के मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आपको 5 यूनिट आप अपना कवर करें। अब सवाल आपके मन में आया कि सर एक महीने में क्या बात कर रहे हो, 5 यूनिट कैसे कवर करें। तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक कवर करो। अब आप कहोगे सर स्पेसिफिक टॉपिक कवर कर लेंगे, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें। तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो। नोट्स कैसे बनाने हैं मैं उसकी बात कर देता हूं। इस सलाह से आप पास हो जाओगे। देखिएगा क्या करना है आपको। सबसे पहले क्लास डिटेल आप समझिएगा। मैं सबसे पहले आपको रिकमेंडेड करूंगा बच्चे कैलकुलस के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैलकुलस के बारे में। तो स्टार्ट भी आपको कैलकुलस 1 से ही करना है। कैलकुलस 1 में मैंने इस बात का खासकर ध्यान रखा है अपने बिजनेस मैथ्स में कि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है बच्चे कैसे संभलेंगे। तो सबसे पहले ये जो आप क्लासेस देख रहे हैं, जो कि लगभग आपके पास में 6 घंटे
6 आवर की जो क्लासेस आपको दिख रही है, ये सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास में 11th 12th में मैथ्स नहीं थी, वो कैलकुलस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पहले उनको कैलकुलस होता क्या है, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके फिर रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होते हैं, क्वेश्चन रूल क्या होते हैं, चेन रूल क्या होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इम्प्लिसिट क्या होता है, डेरिवेशंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, ये सब कुछ आपको जो है वहां पर आपको पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर जाकर के आप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे आ सकते हैं। तो उनको तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप ये 7 घंटे का लेक्चर को आप मिस करना, आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा नहीं। हाँ, जिनके पास में बिजनेस मैथ्स थी, तो वो बच्चे थोड़ा सा बस प्रोडक्ट रूल देख लेंगे, प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, 2-2 सवाल भी देख लेंगे तो उनको वो रिमाइंड हो जाएंगी चीजें। तो फिर भी ये मैं कहता हूं, ये कर लेना बच्चे, 7 घंटे में सबको रिकमेंडेड करता हूं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इंटीग्रेट कैलकुलस 2 में भी पूरा यूज होना है कैलकुलेशन, और आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में भी यूज करना। तो 7 घंटे का बेस तो बनाना, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है मैं इसकी बात नहीं करूंगा, 7 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की मैं बात करता हूं। तो बच्चे एप्लीकेशन आपको सब सारी क्लासेस देखो, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया ये है ये नहीं है, भैया बिजनेस मैथ से सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाया गया है आपको, क्लियर है। लेकिन अगर आप इसमें से पहले आपको बस ये लेक्चर देख लो, एक 2-2 क्वेश्चन करवाए गए हैं, और इसमें मैं आपसे बात करता हूं कि आपके पास में कुल मिलाकर के 8-9 आपके पास में 9 घंटे यहां पर हो गए, 9 आवर यहां हो गए, इसको देखना है आपने। कैलकुलस 2 की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो कैलकुलस 2 के अंदर भी आपको पास में ये सारे बेसिक कंसेप्ट, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, प्रोडक्शन फंक्शन, एलियर थ्योरम, क्लियर है, ये सब कुछ आपको कैलकुलस 2 में भी आपको करना पड़ेगा। बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमम, जॉइंट डिमांड फंक्शन, ये सब कैलकुलस 2 में है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सब टॉपिक्स हैं जो कि ऑलरेडी आपका वैसे डन हो चुका है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है, ये सारा आपके पास में बेसिकली क्या है, कैलकुलस 2 का पार्ट है दिस वन। इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट की बात करें तो मैं तो ये कहता हूं कि भैया एलियर थ्योरम तो आता ही आता है आपके एग्जाम में, क्लियर है, और जॉइंट डिमांड, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आएगा आपके पास में, क्लियर है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी है। तो इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ यहां इंपॉर्टेंट मार्क करने से बात नहीं बनेगी बच्चे, आप फिर यहां पे धोखे में खा जाओगे, आपको क्लास देखनी ही पड़ेगी। तो यहां पर अगर मैं क्लासेस की बात करता हूं तो टोटल अगर मैं आवर्स आपका काउंट करता हूं, 28 + 24 + 39 + 25 + 19 33 39 15 28 11 35 24 24 35, तो क्या हो गया हमारे पास में 377 हो गया टोटल, डिवाइडेड बाय 60, जो कि लगभग 6.26 आवर हो गया। तो ये आपको देखना है 9 घंटे, 6 घंटे, और आपके पास में लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 2 कैलकुलस हो गए, क्लियर है। अब मैं बताता हूं प्रैक्टिस कैसे करना है, पहले मेरी बात समझो। जब आप कैलकुलस 1 की वीडियो खत्म करेंगे 7 घंटे + 9 घंटे, ये 16 ये जो 16 आवर्स में आपका कैलकुलस 1 जो कि 16 आवर का है, इसको आपको देखना ही पड़ेगा। और मेरा मानना है 1.25 की स्पीड से देखते हैं या 1.5 की स्पीड से देखते हैं तो कम से कम तो आप 12 से 14 घंटे में आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो मैंने पहले क्लास में पढ़ाया वो क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। अब आप लास्ट मोमेंट पे शिवदास का जो 10 ईयर है उसमें से जाना है आपने, और उसमें जाकर करके आगे की साइड में आपके पास में स्टार्टिंग में 20 से 22 क्वेश्चन है कैलकुलस 1 के। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। एक तो ये प्लस आपको 2024 में जो कैलकुलस 1 का क्वेश्चन है, 2023, 2022, 2021, इतना 4 साल का भी कर लेंगे, बहुत है दिस वन। ये आप 10 ईयर में से, 10 ईयर में दिया हुआ है हर साल का क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आप कैलकुलस 1 का सेलेक्ट कर लो, तो 20 और मान के चलो 4-4 सवाल यहां से मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर करके अगर आपने यहां पर 30 के आसपास क्वेश्चन आपके पास में हो जाएंगे। क्लियर है? 35 क्वेश्चन, ये जो 35 क्वेश्चन जो आप कर लेंगे, बस इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं है। लो भैया मैंने साइन कर दिया इस चीज के ऊपर, लो, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको एक दायरा बता रहा हूं कि आपने प्रैक्टिस कहां से करनी है। तो वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, शिवदास के 10 ईयर में ही रहना है, उससे बाहर कहीं नहीं जाना। 20 क्वेश्चन के आसपास है, उसके बाद ये पेपर के क्वेश्चन कर लोगे, पूरे डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, बिल्कुल सेम टू सेम। अब इस स्थिति में आपके, मैं ये नहीं कहूंगा कि 3 में से 2 पार्ट अटेंड होंगे, 3 में से तीनों अटेंड हो जाएंगे यहां पर। तो यहां पे आपके 18 नंबर तो बुक हो जाते हैं। ये 18 मार्क्स आपका जो है बुक हो जाता है विद प्रैक्टिस, 18 मार्क्स कंफर्म होगा यहां पर आपका। ठीक है, कैलकुलस 2 की अगर मैं बात करता हूं, तो कैलकुलस 2 में आप देखेंगे लगभग 6-10 घंटे मान के चलिए, भी कुछ इसमें लेक्चर और ऐड होंगे, तो इसमें जो है 10 आवर ये, और प्रैक्टिस का प्रोसीजर सेम रहेगा कि 10 ईयर के स्टार्टिंग में जो कैलकुलस 2 के क्वेश्चंस दिए हुए और आपके पास में दिए लगभग इसमें से भी आपको जो है 20 के आसपास क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो 18 नंबर आपके पास में यहां से बुक हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को आपको करना है, उसके बाद कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में आ जाना, जो कि मात्र 6 घंटे में पूरा यूनिट आपका कवर हो जाता है, 6 घंटे में। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसमें सीधा डायरेक्ट आप जाओ, इसमें तो आगे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वही 2024, 2023, 2022, 2021, बस ये क्वेश्चन कर लो आप। इसमें से ज्यादा आपको 10 से 15 सवाल मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, बस इस 10 क्वेश्चन के साथ में आप चले जाओ, आपका 18 मार्क्स तो यहां पर भी आपको कंफर्म आपको मिलने वाला है। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास में 54 नंबर के आसपास का हो गया, पर 54 में से मैं आपके पास में मानता हूं, चलो भूल चूक तो बाद में देखेंगे। अब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपको जो है बाद में लेना है, पहले मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स लेना है आपको। पहले क्या लेना है? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बहुत लेंथी है, ये चल देगा तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस पे आप पूरा टाइम आपका 1 महीना यही ब्लॉक कर देगा, इसलिए आप लो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, जो कि 14 घंटे का लेक्चर है और सबसे आसान यूनिट यही है। तो लगभग 15 घंटे का लेक्चर है, और इसकी भी प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर लो, सिर्फ ये लेक्चर लो, और बस लास्ट के 3 साल के 2024, 2023, 2022 और ज्यादा 2021, बस यहां से आप 8 क्वेश्चन कर लो। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर भी आपके पास फुल स्कोर हो जाएगा। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपके पास में, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में अगर आप आते हैं, तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आप देखते हैं तो आपके पास में बहुत ज्यादा लेक्चर आपको मिलते हैं। देख रहे हैं कितनी क्लासेस है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में, तो ये आपका बहुत ज्यादा आवर्स आपका कंज्यूम करेगा। बट जो स्टार लगा रखा है, सिर्फ आपने उसी चीज को पढ़ना है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में, जिन जिन पे स्टार लगाया हुआ है, लाइक प्रेजेंट वैल्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी, दिस वन, बट पूरा तो करना ही पड़ेगा आपको, तो ये लास्ट मोमेंट पे है। तो यहां पर आपको मैंने क्या एडवाइस करा अभी तक आपको, मैंने आपसे बोला कि आप बेसिकली 16 आवर्स यहां दे दो, 10 घंटे आप जो है कैलकुलस 2 के लिए निकाल लो अपना, तो 26 घंटे, और 26 घंटे में से आपके पास में बेसिकली 6 घंटे यहां आपके पास में आ जाते हैं, तो 26 और 6 आपके पास में 32 घंटे, और मैट्रिक्स पे आपके पास में 15 घंटे, तो ये 32 आवर्स प्लस 15 आवर्स, 7 और 4, तो 47 घंटे का लेक्चर है, लगभग 50 घंटे का लेक्चर है। और इस 50 घंटे के लेक्चर को 1.5 की स्पीड से आराम से मेरी वीडियो देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको अगर आप इसके रेशोस पे अगर जाते हो, तो अगर टाइम का अगर मैं रेशो लेता हूं, तो अगर जो चीजें एक है और अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 1.5 गुना स्पीड कर दी, अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, तो 2:3, तो टाइम का आपके पास में रेशो हो जाएगा 3:2। तो इसका मतलब है जो 50 घंटे का आपका जो लेक्चर जा रहा है, अगर आप अपने नॉर्मल स्पीड का अगर आप 3/2 स्पीड का यूज करते हो, और 50 घंटा आपके पास में है, तो 2 × 3, तो आपके पास में तो 2। क्लियर है बच्चे? तो लगभग आपके पास में
यही चीज 33 घंटे में उतर जाएगी। कितने घंटे में? 33 घंटे में। और आपके पास तो समय भी लगभग लगभग इतना ही बचा हुआ है। तो इसका मतलब है हर दिन 1 घंटा अगर आप अपने तरफ से दे देते हो और उसके बाद आप जो है 1 घंटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में दे देते, आप अगर आप देते हैं तो दिन में अगर आप 2 घंटे अगर आप निकालोगे तभी पास होगा। आपका सर दिन में 2 घंटा तो मुश्किल है, तो फिर अगली बार करना, इस बार छोड़ दो, फिर अगली बार कर लेना। क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो कोई बेवकूफ नहीं है। अगर लास्ट के महीने में ही बड़े प्यार मोहब्बत से अगर पेपर निकल जाना होता तो सारे बच्चे लास्ट के महीने में ही पढ़ते। तो अब आप लास्ट के महीने में आए हो तो आपको जो है एक्स्ट्रा प्रेशर लेना ही पड़ेगा। तो ये आपके पास में जो है 2 आवर्स इन अ डे अगर आप देते हो तो बस दिन के 2 घंटे और आपका जो है पास ही नहीं, आप आउटस्टैंडिंग स्कोर में अपने आप को खड़ा कर लोगे। तो ये मेरा था स्टडी प्लान, जिसके अंदर अब ये सब चीजें क्या है, ये मेरी क्लासेस की डिटेल्स हैं, ये मेरे क्लास की डिटेल है। जब आप कोर्स के अंदर जाते हो तो लाइव क्लासेस तो मैं लेता ही हूं, बट आप कंटेंट में कंटेंट मैनेज होता है तो वहां कंटेंट का ऑप्शन है। तो वहां पर कुछ कैलकुलस 1 उसका ऊपर फोल्डर में नाम होगा, अंदर उसकी वीडियो होगी, प्लस में उसके अंदर पीडीएफ भी मिलेगी आपको क्लास 2 की वीडियो, और उसके बाद उसी वीडियो में जो मैंने पढ़ाया क्लास स्मार्ट बोर्ड पे उसकी पीडीएफ अटैच होगी। तो इसी तरीके से आपके पास में ये कुछ ऐसे मेरी क्लासेस है, सेम नंबर ऑफ क्लासेस, इसी तरीके से डिफरेंशिएशन में इसी तरीके से वो जो है आपको सेम मिलेगा। तो जो मेरी क्लास डिटेल है ये सारी की सारी, तो ये सब चीजें हो चुकी हैं, ये सब चीजें हो चुकी हैं बच्चे, ऐसा नहीं कुछ होना बाकी है। और आपके पास में अब जो है जहां पर आपके पास में जो है लास्ट मोमेंट पे बड़ा नॉमिनल रेट पे आपको जो है प्राइस पे आपको जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैं तो इतना कहता हूं कि आप ऑफलाइन में आप 15 से आप 20,000 रुपए भी फीस भर रहे हैं अगर ऑफलाइन में, और जो मैंने कंटेंट डिलीवर करा है उसका 20% भी अगर आपको कंटेंट मिल जाए तो बोलना, नहीं मिलेगा आपको। आसान आसान से सवाल करवा करके बच्चों को ये गुमराह कर रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ 399 में आपके पास में सारे सब्जेक्ट्स, ईच सब्जेक्ट है, ये ईच सब्जेक्ट है, ठीक है ना। चाहे फाइनेंशियल अकाउंट ले लो, बिजनेस लो आप करें, बिजनेस मैनेजमेंट करें, बिजनेस स्टैटिक्स करें, बिजनेस मैथ्स, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और आज जो मैंने आपको प्लान आपके लिए तैयार करा है बिजनेस मैथ्स के लिए करा है, अपनी क्लास डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है। कूपन कोड आपके पास में जो है बेसिकली ये कूपन कोड लगाओगे तो सीधा वो जो प्राइस शो हो रहा है वो 399 आपका शो होगा। कूपन कोड का ऑप्शन आएगा वहां पे, उस पर क्लिक करोगे तो ये डालोगे तो आपके पास में आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपके पास स्टडी प्लान है। अब चाहे कोर्स में बच्चे एनरोल ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लान उसके पास में जाना है। अब चाहे आप एनरोल कोर्स में है या नहीं है, दोनों बच्चों के लिए सेम स्टडी प्लान है। क्लियर है बच्चे? और कोई डाउट आती है, कोई क्वायरी आती है, और अगर आपको लगता है कि यार कैसे करेंगे, बात करना है, तो टीम का कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, तो वहां पर जाकर के आप टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर आप कहते हैं कि सर शिवदास से आप असाइनमेंट बना बना करके दे दीजिए, जो कि आपने कहा है हमें कि लाइक 24 का, 23 का, 22 का, 21 का हम कैसे क्वेश्चन को अलग अलग करेंगे, उसमें हमारे पास टाइम कम है, तो कोई बात नहीं, वो मैं पीडीएफ पे अवेलेबल करवा दूंगा एप्लीकेशन पे। आप बोलोगे सर यूट्यूब पे क्यों नहीं करवाओगे? बेटा यूट्यूब पे पीडीएफ डालने का ऑप्शन ही यूट्यूब ने नहीं दिया हुआ है, किसी को भी नहीं दिया हुआ यूट्यूब ने ये ऑप्शन, तो इसको मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाऊंगा। ठीक है ना? तो ये चीजें बेसिकली कहां डलेंगे? एप्लीकेशन पे ही डलेंगी। तो वहां पर आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन पे आप जाकर के इस चीज को आप ले सकते हैं। क्लियर है बच्चे? अगर आप एप्लीकेशन में जाएंगे, ज्यादा मैं ये कर सकता हूं आपके लिए कि एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो वहां पर मैं चीजें आपके लिए असाइन कर दूंगा, वहां जाकर के आप उसको पीडीएफ को ले सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही एक्सेस हमारे पास में। ठीक है? तो ये आपके पास पे रहेगा, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें धीरे धीरे, अभी तो नहीं है, कल से उस पे परसों से उस पे कंटेंट जाने चालू हो जाएंगे। वीडियोस जो क्लासेस जो क्लास डिटेल दी है मैंने, ये सब कुछ अवेलेबल है, सारी वीडियोस अवेलेबल है। बाकी जो आप कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ वो आपके पास में 1-2 दिन के बाद से आनी उस पर चालू होगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।